अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम रीसेंट होने वाली कुछ अहम मिलिट्री अपडेट्स की बात करेंगे, जिनमें शामिल है भारत का नया मिसाइल, इसके नए एयरक्राफ्ट्स और चीन का नया ड्रोन। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के नए मिसाइल टेस्ट की। इंडिया ने अपने एटमी सलाहियत रखने वाले दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का एक नया वर्जन कामयाबी से आजमाया है। इस बार ये मिसाइल एक रेल मोबाइल लॉन्चर से फायर किया गया है, यानी इसे एक आम रेल कार के डब्बे में छुपा कर लॉन्च किया गया है। यह टेक्नोलॉजी दुनिया के चंद ही ममालिक के पास मौजूद है। रेल कार के ऊपर खसूसी दरवाजे बनाए गए हैं जो खुलकर मिसाइल को फायर होने देते हैं। यहाँ तक कि इस डब्बे में एक ऐसा निज़ाम भी लगाया गया है जो रेल के ऊपर मौजूद बिजली की तारों को हटाने की सलाहियत रखता है ताकि लॉन्च में कोई रुकावट ना आए। अग्नि प्राइम एक जदीद बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल पहले ही फौज में शामिल हो चुका है, मगर अब रेल वर्जन इसकी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ा देता है। ये भारत के पुराने अग्नि 1 और अग्नि 2 मिसाइलों को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रेल पर मबनी इस नए निज़ाम की सबसे बड़ी ताकत ये है कि भारत का रेलवे नेटवर्क तकरीबन 40,000 मील पर फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन मिसाइलों को किसी भी वक्त मुल्क के किसी भी कोने में मुंतकिल किया जा सकता है और दुश्मन के लिए इनकी नकलो हरकत का पता लगाना नहायत ही मुश्किल हो जाएगा। रेल सुरंगें इस मंसूबे के लिए कुदरती बंकर्स का काम देंगी जहां ये मिसाइल छुपाए भी जा सकते हैं और फायर करने के बाद फ़ौरन वापस भी ले जाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि इन मिसाइलों को आम रेलगाड़ियों के साथ मिलाकर भी चलाया जा सकता है ताकि इन्हें पहचानना नामुमकिन हो जाए। यह हिकमत अमली भारत के लिए न सिर्फ कम खर्च है बल्कि इसके एटमी हथियारों को दुश्मन के पहले वार करने के खतरे से भी महफूज रखती है। इस तरह भारत के पास एक ऐसा निज़ाम आ जाएगा जो इंतहाई फ्लेक्सिबल, महफूज और मौसर है। तारीखी तौर पर यह तस्वुर नया नहीं है। सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन ने रेल से लॉन्च होने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स तैनात किए थे और अमेरिका ने भी इस पर तहकीक की थी। हालिया बरसों में चीन और शुमाली कोरिया भी इस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और अब भारत का अग्नि प्राइम रेल वर्जन खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर गहरा असर डाल सकता है। इसकी रेंज पाकिस्तान के मुकम्मल इलाके को कवर करती है और साथ ही चीन के जनूब मगरबी हिस्से भी इसके दायरे में आते हैं। रेल मोबाइल सिस्टम के ज़रिए भारत अपने मिसाइलों को ज़्यादा महफूज, ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा ख़तरनाक बना रहा है। दोस्तों, भारत ने अपनी फ़ज़ाइया की ताकत बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में 7 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का मुआहदा किया गया है, जिसके तहत सरकारी एविएशन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगले चंद बरसों में तकरीबन 100 के करीब मकामी साख्ता तेजस मार्क 1A लड़ाका त्यारे फ्राहम करेगी। ये त्यारे 6 साल के अंदर माली साल 2027 और 28 से डिलीवर होना शुरू होंगे। मकसद ये है कि भारत की फ़ज़ाइया अपनी पुरानी सोवियत दौर की मशीनरी पर इन्हिसार कम करे और नए घरेलू तैयारशुदा जंगी त्यारों पर मुंतकिल हो सके। यह मुआहदा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में चीन तेजी से अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के साथ इसके दफाई ताल्लुकात भारत के लिए मजीद तशवीश पैदा कर रहे हैं। भारत की फ़ज़ाइया इस वक्त एक बड़े खिला का सामना कर रही है। रूसी साख्ता MiG-21 लड़ाका तैयारों की रिटायरमेंट के बाद भारत के पास फ़आल स्क्वाड्रन्स की तादाद कम होकर 29 रह गई है, जबकि मंजूर शुदा ताकत 42 स्क्वाड्रन्स की है। इस कमी ने भारतीय हुकाम को शदीद दबाव में डाल दी है, ख़ुसूसन माजी में पाकिस्तान के साथ होने वाली कशीदगी के बाद। ये नया मुआहदा दरअसल इससे पहले किए गए आर्डर की तोसी है। 2021 में भारत ने तेजस मार्क 1A के 83 त्यारे खरीदने का फैसला किया था, मगर इनकी तरसेल ताख़ीर का शिकार हुई क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों की फराहमी सुस्त रवि का शिकार रही। अब सूरत हाल बेहतर हो रही है और पहला इंजन इस साल मार्च में फ्राहम कर दिया गया है। इस ताज़ा तरीन ऑर्डर के बाद भारत के पास मजमूई तौर पर 220 तेजस तैयारे होंगे और इसके साथ साथ मज़ीद इंजनों के लिए अमेरिका की कंपनी के साथ नए मुआहदे की तवक्को भी की जा रही है। दोस्तों, चीन ने हाल ही में एक नए किस्म के GJ-11 शार्प स्वॉर्ड ड्रोन का मुजाहरा किया है, जिससे ये इम्कान ज़ाहिर हो रहा है कि ये ड्रोन बहरी जहाज़ों से लड़ाई का हिस्सा बनेगा। यानी पहली बार चीन बहरी जहाज़ से परवाज़ करने वाला स्टेल्थ सलाहियत वाला कॉम्बैट ड्रोन इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। ये नया वर्जन जुलाई-सितंबर 2025 में बीजिंग की विक्ट्री डे परेड में दिखाया गया, जिसमें फोल्डिंग विंग हिंजेस वाजे थे। ये हिंजेस इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ड्रोन को तयशुदा जहाज़ों यानी कि कैरियर्स या बड़े एम्फीबियस जहाज़ों से भी परवाज़ देने के काबिल बनाया जा रहा है। GJ-11 का मंसूबा 2009 में शुरू हुआ। इस ड्रोन ने पहली परवाज़ नवंबर 2013 में की और 2019 में इसको अवाम के सामने मुतारिफ कराया गया। इस नए मॉडल में कुछ
कुछ अपडेट्स शामिल हैं, जैसे कि इंजन का शोर कम करने के लिए डिज़ाइन में कुछ तब्दीली की गई है। इसका डिज़ाइन फ्लाइंग विंग तर्ज का है, इसकी दुम नहीं है। जिस्म और परों का मिला हुआ डिज़ाइन है जो रेडार सिग्नेचर कम करने में मदद देता है। इनटेक यानी कि इंजन की हवा लेने का रास्ता ऊपर से है जो कि एस शक्ल है, ताकि इंजन के पुर्जे रेडार से कम नजर आएं। जिस हद तक मालूमात दस्तयाब हैं, इसकी लंबाई तकरीबन 10 से 12 मीटर, विंग स्पैन तकरीबन 14.4 मीटर और इसका टेक ऑफ वेट 10 टन है। और इसकी रफ्तार जो है वो सबसोनिक है, तकरीबन 1110 किलोमीटर फी घंटा, और प्रवास करने की सलाहियत तकरीबन 6 घंटे तक है। इसका कॉम्बैट रेडियस तकरीबन 1500 किलोमीटर है, जो ये बताता है कि अगर इसे बहरी जहाज से लॉन्च किया जाए तो ये वसी इलाके का अहाता कर सकता है। इसके अंदर 2 इंटरनल वेपन भी हैं जिनमें तकरीबन 2000 किलोग्राम तक हथियार रखे जा सकते हैं, जैसे प्रिसीजन बॉम्ब, एंटी रेडिएशन मिसाइल या क्रूज मिसाइल वगैरह। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये अपडेट्स पसंद आई होंगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।